बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता लोगों को मोदी सरकार के 11 साल के कामों के बारे में बता रहे हैं। और इसी क्रम में अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिसमें मुसलमानों को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस कार्यक्रम को पार्टी ने मुसलमान मोदी के साथ अभियान नाम दिया है और इसकी शुरुआत यूपी में शुक्रवार से हो रही है, जिसमें हर जिले में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण में राजधानी लखनऊ में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसके बाद प्रदेश भर में मुसलमानों को जाकर ये बताया जाएगा कि मोदी सरकार, योगी सरकार ने उनके लिए अब तक क्या क्या काम किए और इससे कैसे मुसलमानों का जीवन संवारने का काम किया। सवाल यह है कि मुसलमानों के लिए इतना कुछ करने वाले नरेंद्र मोदी और सीएम योगी, क्या मुसलमानों का साथ इनको मिलेगा या फिर देश के मुसलमान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के बावजूद भी बीजेपी से दूरी बनाकर रखेंगे। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। बीजेपी का मेगा प्लान, मोदी के साथ मुसलमान। पिछले कुछ सालों में देश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की दीवार खड़ी की गई। हिंदू मुसलमान को लेकर एजेंडा चलाने वाले इसमें खूब खाद पानी देने लगे। लेकिन इस तरह के तमाम प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के प्रमाण हैं, मुसलमानों के बीजेपी से लगाव के सबूत हैं और ये सब मोदी सरकार के प्रयास के परिणाम हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए नया प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने मुसलमानों के वोट बैंक का नया फॉर्मूला सेट किया। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। इसी क्रम में अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिसमें मुसलमानों को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस कार्यक्रम को पार्टी ने मुसलमान मोदी के साथ अभियान नाम दिया है। इसकी शुरुआत यूपी से हो रही है, जिसमें हर जिले में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के जरिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े नेता और कार्यकर्ता यूपी के हर जिले से मुसलमानों के बीच जाकर मोदी सरकार की मुसलमानों के लिए किए गए कामों की उपलब्धियों को गिनाने का काम करेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इस अभियान के जरिए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने के अलावा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में भी मुसलमानों को जानकारी देगी। इसके अलावा मदरसों, दरगाहों, मस्जिदों और मुसलमान बहुल इलाकों में जाकर चौपाल लगाकर मुस्लिमों को बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने हिंदी खबर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल सेवा, समर्पण, भाईचारे, उद्योग, समृद्धि और खुशहाली के रहे हैं। खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज और पसमानदा मुस्लिम वर्ग के जीवन में जो बदलाव आया है वो ऐतिहासिक है। मोदी सरकार ने गरीब मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से इलाज की सुविधा दी, राशन कार्ड से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की और मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 11 साल का कार्यकाल रहा, अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो इन बीते 11 सालों में मोदी जी ने खास तौर पे जो अल्पसंख्यक मुसलमान है, जो पिछड़ा पासमानदा तबका है, उसके उत्थान के लिए पूरी गंभीरता से काम किया। बात अगर अच्छी शिक्षा की देने की बात आई, मोदी जी ने आगे बढ़ के मुसलमानों को गले लगाने का काम किया। बात अगर मदरसा शिक्षा में आधुनिक शिक्षा को जोड़ने की बात आई, मोदी जी ने आगे बढ़ के उसको सुनिश्चित करने का काम किया। बात जब आई कि हमारी जो मुस्लिम बहनें जो ट्रिपल तलाक के दंश से पीड़ित हैं, उनको इस समस्या से मुक्त कराने की बात आई, मोदी जी ने आगे बढ़ के इस समस्या को हल कराया। बात जब आई कि देश के मुसलमानों के आइडियल कलाम साहब होने चाहिए, हमारे अशफाकुल्ला खान साहब होने चाहिए, वीर अब्दुल हमीद साहब होने चाहिए, मोदी जी ने आगे बढ़ के इन तमाम चीज़ों के लिए काम किया। बात जब आएगी मुसलमानों के विकास के लिए उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करना है, तो हमारे प्रदेश और देश की सरकार ने ओडीओपी और तमाम अलग अलग योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के विकास को, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का काम किया। बात अगर अच्छे रोजगार और बेहतर भविष्य की आई तो मोदी जी ने उसके लिए काम किया। तो अब देखिए, लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईमानदारी से देश के जन जन को विकास के पथ पे आगे बढ़ाने के लिए, खासतौर पर जो अल्पसंख्यक समाज का मुस्लिम वर्ग है, पिछड़ा पासमानदा तबका है, उसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो मोदी सरकार ने काम किया है, आज उसका सार्थक परिणाम धरातल पर दिख रहा है और मुसलमान तेजी से तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ रहा है। 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक के अपने शासनकाल में कभी भी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी को मुसलमान विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके 2014 से देश का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र मोदी ने अपने शुरुआती साल से ही मुसलमानों के उत्थान के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जिसका लाभ भी देश के मुसलमान उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत में रह रहे मुसलमानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं लागू की।
इसके लिए मोदी सरकार ने बजट में भी राशि की बढ़ोतरी करने के साथ ही हज पर जाने वाले मुसलमानों की संख्या को बढ़ाने का काम किया। इसके बावजूद विपक्ष समेत देश के भीतर मौजूद कट्टरवादी मुस्लिम संगठनों की ओर से नरेंद्र मोदी का न सिर्फ विरोध किया जाता है बल्कि कई ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जिससे देश का माहौल खराब किया जाए। बताया जाता है कि देश में हो रहे चौतरफा विकास का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही उठा रहे हैं, लेकिन देश की विपक्षी पार्टियों द्वारा कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर देश के गरीब मुसलमानों को नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ भड़काया जाता है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से बीजेपी मुसलमानों को इस भ्रमजाल से बाहर निकालने की कोशिश में और इस मिशन में जुटी हुई है और मोदी सरकार के 11 साल के मौके पर मुसलमान मोदी के साथ कार्यक्रम भी उसी का हिस्सा है। दानिश अंसारी ने कहा कि 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुस्लिम महिलाओं को मुक्त करने का ऐतिहासिक काम भी मोदी सरकार ने ही किया। इन प्रयासों के चलते मुस्लिम समाज में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास का भाव पैदा हुआ। मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए लगातार काम हो रहा है और पीएम मोदी ने साल 2018 में एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर वाला जो मिशन शुरू किया था वो सपना साकार हो रहा है। मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवानों के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। इससे कहने का मतलब था कि कुरान शरीफ का मतलब है कि दीनी तालीम बहुत जरूरी है हमारे लिए। बेशक हम दीनी तालीम हासिल करें, लेकिन दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर भी हम अपने मुस्लिम समाज के नौजवानों को पढ़ाएं। उस सोच को आज उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ईमानदारी से धरातल पर उतार रही है। मदरसों में हमने दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी कंपलसरी किया है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को कंपलसरी किया है, हमने एनसीसी एनएसएस को कंपलसरी किया है, हमने मदरसे में रोजगार मेले लगाने का काम किया है, हमने मदरसे में जो आउटरीच प्रोग्राम्स को बढ़ाने का काम किया है, जिससे आम मदरसे का बच्चा उसके जीवन में एक सकारात्मक सुधार आया है। देश एवं प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुसलमानों के लिए खासा चिंतित रहते हैं और उन्हीं की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसका यह परिणाम है। चाहे वह 3 तलाक का कानून हो, चाहे वह जो अभी नारा दिया माननीय मोदी जी ने कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसके लिए सभी हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और देश एवं प्रदेश में एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार चल रही है और हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी लगातार अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसका यह परिणाम है कि देश एवं प्रदेश में अल्पसंख्यक जाति को बढ़ावा मिल रहा है और अल्पसंख्यक जाति की भलाई हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही पोलराइजेशन की बात करती है और इनकी राजनीति है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में मुसलमानों को टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस तरह से नफरत बांटी देश में एक पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण का माहौल बनाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तो आज ये किस मुंह से मुसलमानों के हक हुकूक की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है सिर्फ राजनीति में और अपनी राजनीति को बचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन जनता जान चुकी है, मुसलमान भाई भी जान चुका है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, उस्ताद योजना, मुद्रा योजना समेत जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही हैं, उसका सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को ही मिला है। साथ ही मुसलमानों के लिए अलग से भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उड़ान योजना, इसके तहत मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए फ्री कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। इस स्कीम के तहत घर में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले मुस्लिम छात्र छात्राओं को 1500 रुपए और बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को 3000 रुपए दिए जाते हैं। शादी शगुन योजना, केंद्र की मोदी सरकार इस योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए की राशि शादी शगुन के तौर पर देने का काम कर रही है। उस्ताद योजना, इस योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों और ज्यादा एक्सपर्ट बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। इसके तहत कारीगरों को मुसलमानों के पारंपरिक कला और हस्तकला को धार देने के लिए कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित करने का काम भी किया जा रहा है। सीखो और कमाओ योजना, इसके तहत मुस्लिम युवाओं को कौशल विकास योजना के साथ प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही इस योजना में प्रशिक्षित 75% मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की योजना भी है। सरकार ने इसकी अनिवार्यता भी रखी है। ईदी योजना, इस योजना के तहत 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया गया। इस योजना में खास बात यह है कि योजना का लाभ उठाने वाले मुस्लिम छात्राएं होंगी। दरअसल ये योजना मुसलमानों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए शुरू की गई।
बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से मुस्लिम समाज के लोग भी ये समझेंगे कि बाकी पार्टियों में जहां सालों तक सिर्फ उनका वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, वहीं बीजेपी राज में मुसलमानों को हर तरह से फायदा मिल रहा है। और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अब देश भर में घूमकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाने के अलावा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में भी मुसलमानों को जानकारी देगी। बीजेपी के अल्पसंख्यक अभियान पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामेई ने हमला बोला और कहा कि भाजपाइयों का असली नारा ये है कि भाजपा का फरमान, बर्बाद होंगे मुसलमान। भाजपा के राज में मस्जिदों और दरगाह पर ताले लगे हैं, जिस पर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि जो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया, उनसे सवाल है कि क्या 3 तलाक से मुक्ति देना कोई काम नहीं, क्या स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना विकास नहीं, क्या मुसलमान केवल रैलियों में नारे लगाने के लिए पैदा हुए हैं। मोदी का फरमान, बर्बाद होंगे मुसलमान। उत्तर प्रदेश की जो भाजपा की अल्पसंख्यक सभा का जो कार्यक्रम है, उसका ये उन्वान ज्यादा सही था, क्योंकि सच यही है, पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री जी का सम्मान बढ़ रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड में वो जाते हैं तो उन्हें फर्स्ट सिटीजनशिप का अवार्ड मिलता है। और आप भारत में मुसलमानों के साथ क्या करते हैं? जब पूरा देश, पूरा मुसलमान मस्जिदें सिंदूर ऑपरेशन के बाद हिंदू बहनों के लिए बदला लेने के लिए सब देश के वासी मुसलमान आपके साथ खड़े थे, तो आप उत्तर प्रदेश की मस्जिदों में ताला लगा रहे थे, आप मदरसों में ताला लगा रहे थे। यही है पैगाम। कौन से उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल है जिनका कागज पत्तर होगा? कोई भी धर्म का, संप्रदाय का, एक मठ का एक आप हमें कागज बता दीजिए कि 100 साल पहले का किसके पास कागज है। तो मुसलमानों को जेलों में डालना, जितनी बड़ी आबादी बाहर नहीं, उतनी बड़ी आबादी जेलों में है। गरीब मुसलमान, निर्दोष मुसलमान छोटे छोटे मामलों में सालों से बंद पड़े हुए, बुलडोजर चलाना। और जो मुसलमान सियासत में है, अदनी मोहम्मद आजम खान साहब, उनका बनाया हुआ विश्वविद्यालय जिसमें कोई धर्म का इम्तियाज नहीं था, गरीब गुरबा सब उसके अंदर पढ़ते हैं, वहां से लेके अब्बास अंसारी तक, आप सबको मुसलमानों की सियासत को जेलों में डालना चाहते हैं। ये आपका टॉलरेंस है? मुसलमान धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? आप औकाफ के बिल के जरिए मुसलमानों की जिलेवार जमीनों के कब्जा बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। यही है आपका मुसलमानों के लिए पैगाम? तो समाजवादी पार्टी इतना कहेगी कि सच ये है कि जो नारा है, असली नारा ये है, भाजपा का पैगाम, बर्बाद होगा मुसलमान। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं। विपक्ष शुरुआत में कहता था कि हम मुसलमानों के विकास के लिए काम नहीं करेंगे। जब हमने किया तो विपक्ष के मुंह पर चुप्पी सध गई। विपक्ष कहा कि हम मुसलमानों के रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्थाओं के लिए काम नहीं करेंगे। हमने उसको किया, विपक्ष के सन्नाटे में आ गया। विपक्ष ने कहा कि हम मुसलमानों के सर्वांगीण विकास के लिए नहीं काम करेंगे, इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करेंगे। जब हमने उसको भी किया तो विपक्ष तभी भी सन्नाटे में आ गया। तो विपक्ष के पास आज कोई एजेंडा बचा नहीं है। तो विपक्ष जो है इसे बेबुनियाद बातें करके हमारे मुस्लिम समाज को भटकाना, बरगलाना चाहता है। लेकिन आज का मुसलमान वो सजग है और जागरूक है, वो जानता है उसके लिए क्या भला है, क्या अच्छा है, और मुसलमान पूरी तरीके से मोदी जी के साथ है। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले ही नया वक्फ कानून बनाया था, जिसको लेकर भी विपक्ष की ओर से लगातार मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर भी बीजेपी ने मुस्लिम समाज के बीच जन जागरण अभियान चलाया। वक्फ बिल में किए गए संशोधनों की सच्चाई भी लोगों को बताई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। अब इसी तरह से मुसलमानों के बीच जाकर मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में एक बार फिर से बताया जाएगा। दरअसल बीजेपी की नजर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव पर है, जिसको लेकर बीजेपी अभी से मुसलमानों को साधने में जुट गई है। अब सवाल ये उठता है कि मुसलमानों के लिए इतना कुछ करने वाले नरेंद्र मोदी को क्या मुसलमानों का साथ मिलेगा, या फिर देश के मुसलमान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के बाद भी नरेंद्र मोदी से दूरी बनाकर रखेंगे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।